गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट के लिए जब आप 9th क्लास में या 11th क्लास में जब आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को भी आप इन तक जरूर देखें और इसका नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए वर्क के तौर पे मैं दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एटॉमिक मासेस। स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक मासेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स 1 to 20 एटम्स का हम एटॉमिक मासेस लिखते हैं, या फिर आपको मोलिकुलर मासेस भी सिखाऊंगा। एटॉमिक मासेस की बात करें तो अगर हिंदी में इसको कहें तो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। परमाणु भार कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं एटॉमिक मास। और मोलिकुलर मास को हिंदी में अणु भार कहते हैं, ठीक है। तो आप सब हिंदी और इंग्लिश दोनों समझे, सही रहेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में भी समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक काम कर लेते हैं, हम लिस्टिंग कर लेते हैं 1 to 20 एटम्स को, परमाणु को 1 से लेकर के 20 तक जितने भी एटम्स हैं, परमाणु है, पहले उसका लिस्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। आइए देखिएगा, ये हो गया हाइड्रोजन 1 नंबर वाला। दूसरा हो जाएगा हीलियम, तीसरा हो जाएगा लिथियम, चौथा हो जाएगा बेरिलियम, पांचवा हो जाएगा बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नंबर वाला नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 नंबर वाला मैग्नीशियम, 30 नंबर एल्युमिनियम। और उसके बाद स्टूडेंट्स 40 नंबर की बात कर लें तो ये सिलिकॉन। 15 नंबर का बात कर ले बच्चों फास्फोरस, और कुछ हम इधर देंगे आपको, ओके। तो चलिए इसको भी हम लिस्टिंग कर देंगे इधर। और इसका देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये हो गया क्या, ये तो एटम्स हो गया ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परमाणु कहते हैं एटम, इसको हम एटम्स कहते हैं, ओके। ये सब एटम्स हो गया। और इसको हिंदी में अगर बात करते हैं परमाणु कहते हैं, आप हिंदी में लिखने परमाणु। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक मास हमें लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ पे नीचे लिखना है। और एटॉमिक मास को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, तो एटॉमिक मास को शॉर्टकट में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसको ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर एटॉमिक मास। और इसको हिंदी में परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स समझ लेते हैं इसका ट्रिक क्या होता है परमाणु भार निकालने का, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं। यहाँ पे मैं ट्रिक लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होइए, ये ट्रिक मैं लिखा हूं, टी और आर एक ही में, ट्रिक को भी मैं ट्रिक से लिखा हूं। यहाँ पे टी आर आई सीख के, ओके। ट्रिक यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो सुन, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, सबसे पहला ट्रिक ये है बाबू कि कौन सा एटम जो है बाबू, कौन सा एटम इवन नंबर पे आ रहा है, इवन नंबर वाला एटम। इवन अगर इसको हिंदी में बात करें तो सम संख्या वाला एटम, सम इवन वाला, सम, ओके, सम। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो भी सम नंबर पे आ रहा है उसका एटॉमिक मास क्या होगा स्टूडेंट्स, बस उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें ना हम 2 से नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा ये हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा ये ट्रिक हो गया जो ऑड नंबर वाला है, ऑड यानी कि विषम बोलते हैं, जो विषम होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं 2 into n plus 1 इसमें बस ऐड करना, एक्स्ट्रा करना। अब आइए इस ट्रिक से हम इसको बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन ये एक्सेप्शनल में है, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा। ये हाइड्रोजन का जो मास है 1 नंबर पे आता है, 1 हो गया इसका, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, ये ऑड नंबर 1 ऑड नंबर होता है, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ऐसा नहीं करेंगे। ऑड नंबर 1 है तो इस पे आप इस वाले फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ओके बाबू। ये एक्सेप्शनल में है, वो और भी कुछ एक्सेप्शनल है उसको भी बता देता हूँ। तो चलिए ये इवन नंबर है ना, 2 क्या है इवन नंबर, तो इसको क्या करेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4,
ट्वाइस करना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से ना, n है ना, n4 नंबर एटॉमिक नंबर यहाँ पे, इसमें n से ये 2 पुट करेंगे वहां पे, 2 2 या 4 है, 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 है ना, इसका मास। लिथियम 3 नंबर पे आ रहा है ना, तो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या 3, तो 3 दूनी 6 और एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, एक प्लस करना है, 3 दूनी 6 और एक है ना, 3 2 जा 6 और 7, इसका हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो गया, एटॉमिक मासेस 7 हो गया। अब इसका बात करते हैं 4, कौन सा नंबर है, 4 इवन नंबर, सम संख्या, 2 2 जा, है 4 2 जा 4 है ना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 गुना करना, ट्वाइस करना, बस दुगुना करो, चलो फटाफट ये हो जाएगा 8। इसके बात करें 5 दूनी 10 एक 11 11, ठीक है, ये 6 सम संख्या है, सम 12 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन ये एक्सेप्शनल में आता है बच्चों, ये 15 होना चाहिए इस ट्रिक के हिसाब से, बट ये एक एक्सेप्शनल में है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन का हो जाएगा, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स 14 हो जाएगा, 7 टू 14, इसका एक ट्रिक काम नहीं करता है, एक्सेप्शनल है। ऑक्सीजन 8 टू 16, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक एक्स्ट्रा जोड़ना है क्योंकि विषम संख्या है, 10 दूनी इसका 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा ना, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ओके। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ये सब, ओके। अब आइए सोडियम की बात कर लेते हैं, 11 नंबर पे है, 11 टू जा 22 और 1 23, यानी कि 11 में 22 से 23 हो जाएगा, इसका सोडियम का 23 हो जाएगा, ठीक है। इसका 12 दूनी 24, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 24, 24 हो जाएगा इसका, ठीक है। 13 दूनी 26 से 27 हो जाएगा इसका, 27 हो गया इसका, ठीक है। 14 दूनी 28 हो जाएगा इसका, ठीक है। 15 30 से 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स। चलिए एटॉमिक मासेस हो गया, और भी एटम्स का हम यहाँ पे कर लेते हैं, उसका भी कर लेते हैं, और भी एटम्स है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, ये 60 नंबर सल्फर हो गया, 70 नंबर क्लोरीन हो गया, 18 नंबर आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, और 20 कैल्शियम हो गया, ओके। चलिए तो स्टूडेंट्स अगर इसका बात किया जाए, इसका मास क्या होगा, ये 16 नंबर पे आ रहा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, दुगुना कर देना क्योंकि सम संख्या ना। चलिए क्लोरीन एक्सेप्शनल में है बच्चों, क्लोरीन के एक्सेप्शनल में 35.5 इसका हो जाएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा जो भी एक्सेप्शनल में है। आर्गन 18 दूनी 36 हो जाएगा, 39 इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका 40 हो जाएगा, 22 जा 20 दूनी 40। देखिए तो स्टूडेंट्स आपको 1 to 20 एटॉमिक मासेस किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास का मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे या 11th क्लास में जाकर के जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये आपको बिना इसके याद का कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो स्टूडेंट्स हम यही कहेंगे आप पहले एटॉमिक नंबर्स को याद कर ले खूब बढ़िया से ढंग से, कौन सा एटम्स कौन सी नंबर पे आता है, उसके बाद एटॉमिक मासेस कौन सी बड़ी बात है, जब नंबर आपको याद हो गया तो एटॉमिक मासेस तो आपको याद हो ही जाएगा, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना, ओके। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक बहुत कमाल का, इसको भी आप नोट करके ट्रिक बना करके इसको नोट कर लेंगे, ये एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने का ट्रिक बहुत शानदार है, ओके। अब कौन कौन सा एटम एक्सेप्शनल में है, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको एक हाइड्रोजन एक्सेप्शनल में है, ये वाला 1 नंबर वाला एक्सेप्शनल में है, 1 नंबर वाला एक्सेप्शनल में है, उसके बाद एक 7 नंबर वाला नाइट्रोजन है, एक ये वाला एक्सेप्शनल में है, और 1 और 7 दो एक्सेप्शनल में है, और एक 17 1 7 मिलकर के 17, और एक 17 वाला जो ये वाला जो ये एक्सेप्शनल में है। तो स्टूडेंट्स 1 7 और 17 इस ये जो तीन एटम्स है इसका एटॉमिक मासेस को आपको याद करना होगा, रिमेंबर करना, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक पे आप नहीं ले जाएंगे, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आप एटॉमिक मासेस को बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मोलिकुलर मास कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कि अणु भार कैसे निकालते हैं। तो चलिए अणु भार हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे अणु भार, ठीक है, मोलिकुलर मास, अणु भार, ठीक है, मोलिकुलर मास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, ये तो हो गया आपका एक्सेप्शनल वाला, तो आप इसको नोट करेंगे 1 7 17 एक्सेप्शनल होता है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ हम मोलिक्यूल्स देते हैं, आपको कुछ हम अणु देते हैं, मोलिक्यूल्स देते हैं, अब इसका आपको मास यानी कि भार हिंदी में कहें तो भार कैलकुलेट करके आपको दिखाना है, ठीक है। आइए देखते हैं,
जैसे बच्चों एक नंबर वाला जो है, एक नंबर वाला स्टूडेंट्स हम यहां से लेते हैं। अगर आपको कहा जाए बाबू कि H2O इसका मास कितना होगा, इस ये जो अणु है, ये जो मोलिक्यूल है, इसका मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, भार कितना होगा, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सोच हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितना है बाबू, तो 2 हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास दे दीजिए यहाँ पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 दूनी 16, 16 इसका मास होता है, ठीक है, तो 16 कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 16 18, इसका मास हो गया 18, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट लिखिए या डायरेक्ट आप यू लिख दीजिए, यू, ओके, यू 18 लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं बच्चों, एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये मोलिकुलर मास यूनिट है, तो बस कोई बात नहीं है, चलिए इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, एक और लेते हैं, जैसे CaCO3, इसका मास हमें कैलकुलेट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मास कैलकुलेट करना है, द्रव्यमान निकालना है और भार निकालना है। कैसे करेंगे, कैल्शियम, सबसे पहले देखिए कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर पे 20 दूनी 40, 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, तो इसका मास हो गया 40 प्लस कार्बन, कार्बन कितने नंबर पे आता है, देख लीजिए 6 नंबर पे कार्बन आता है, तो इसका मास हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, 8 टू 16, 16 इसका मास 16, कितना ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, 3, तो 16 into 3 कर देंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, 40 प्लस 12 प्लस ये कितना 48, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 100, ओके 100, ओके 100। अब स्टूडेंट्स और भी देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए H2SO4 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कीजिए, H2SO4 का, हाइड्रोजन सल्फेट का मोलिकुलर मास चाहिए, हम क्या करेंगे बाबू, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ओके, 2 हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 सल्फर 16 नंबर पे आता है, 32 इसका मास हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, देख लीजिए यहाँ पे, ओके, प्लस करेंगे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 टू 16, 16 इसका मास होता है, कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 32 64, अब इसको सम करेंगे 98, तो इसका मास हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट का मास हो गया। स्टूडेंट्स और भी देख लेते हैं, स्टूडेंट्स और भी देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बाबू, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, Al2O3 की बात कर लेते हैं, इसका बात कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। चलिए अब एल्युमिनियम का कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए 30 नंबर पे एल्युमिनियम आता है, 27 हो जाएगा, तो एल्युमिनियम का लिख देंगे 27 और इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3। अब तो आप इसको कर सकते हैं ना, बहुत आसान है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 54 प्लस 48, अब इसको सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ओके। अब और भी कुछ देखते हैं, और कुछ देखते हैं स्टूडेंट्स, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आप समझिएगा, यहाँ पे एक और देखते हैं, देखिए इसको हम देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी देखिए, इसी को देख लेते हैं, कितना 5 नंबर स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे, यहाँ पे तो स्पेस हमें चाहिए, हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ पे स्पेस हो गया, 5 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको देखते हैं इसका कैसे आएगा, कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स कैल्शियम का मास 40 होता है, प्लस करते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, ओके, कुछ नहीं कर रहा, देखिए सेम से है ना, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिया है ना, अब 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 में 2 से मल्टीप्लाई करके 40 को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास आपको फाइंड करने आया होगा, आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार और बढ़िया से नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस करें कि ये कैसे निकाला गया है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।